Hey class, welcome back to my YouTube channel Learn with Learner LWL। ओके, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ का पूरा 100 नंबर का वेटेज होता है ना, 100 मार्क्स आता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा थ्योरेटिकल होता है। ठीक, और इसका पैटर्न ऐसा है कि इसमें आपको 50 नंबर्स का ऑब्जेक्टिव आता है 50% एंड 50% आपका सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आता है, 50-50% आता है। तो उस मैथ को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को समझ लेते हैं एक बार, है ना, कि सिलेबस क्या है इसका, कि पढ़ना क्या हम लोग को और कितने टाइम के अंदर में हम लोग को पढ़ लेना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, त्रिकोणमिति दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, और एक स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो पोर्शन पढ़ना है, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स है। ठीक, अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम का, तो उसमें एक आपको चैप्टर आता है विच इज रियल नंबर। एक्चुअली में जो नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम दो टाइप्स का आता है, एक रियल नंबर, एक इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी नंबर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग को अलजेब्रा वाले पोर्शन में जाएंगे, जहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो वहां पे आपको फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा बहुपद दैट इज पॉलिनोमियल्स, और सेकंड चैप्टर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। ये आपके 20 गणित का पोर्शन हो जाएगा। ये टोटल आपके 5 चैप्टर हो गए। उसके बाद ज्यामिति में आपको बेसिकली 7 चैप्टर आपको मैथमेटिक्स, अगर एनसीईआरटी की बुक की हम लोग बात करें, तो एक चैप्टर है विच इज ट्रायंगल, त्रिभुज नाम से, जिसमें आपको पाइथागोरस परिमेय और पाइथागोरस थ्योरम भी देखना है, पाइथागोरस विलोम भी देखना है, थेल्स थ्योरम देखना है, थेल्स का विलोम देखना है ना। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, यानी कि थ्योरम्स को देखेंगे और उसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ज्योमेट्री का पोर्शन होगा, और एक ज्योमेट्री में ही आपको सर्कल पढ़ना है, और सर्कल में भी 2 थ्योरम आएगा, और वहां भी हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। और एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन रचना, जिसमें आपको कुछ रचना करने के लिए दे दिया जाता है। तो वो भी आपके एक ज्योमेट्री का पोर्शन है, जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और ये टोटल मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी आता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक अलग पोर्शन है, जिसका नाम है हम लोग नियामक या निर्देशांक ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पोजीशंस के बारे में स्टडी करते हैं, कि वो स्पेस में कहाँ है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सिस। जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, है ना। आप लोग क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन करके एक कार्टेशियन प्लेन वगैरह के बारे में आप लोग देखेंगे। इसी नाम से चैप्टर था, नियामक ज्यामिति से। तो उसमें बेसिक आप लोग को बता दिया गया है। लेकिन इस क्लास 10th वाले में खास क्या है, तो यहाँ पे आप एक किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन के साथ साथ दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को देखेंगे, है ना। डिस्टेंस को देखेंगे, सेक्शंस फॉर्मूलाज को देखेंगे, यानी एक लाइन को कोई लाइन काट रहा है तो कितने पार्ट्स में काट रहा है, और वहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल शेप बनेगा, उस शेप के एरियाज को निकालना, यानी क्षेत्रफल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे नियामक ज्यामिति में। और एक आपका पोर्शन बनेगा मेंसुरेशन करके, क्षेत्रमिति करके, जहाँ पे आपको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि एक सर्कल को पढ़ना है जो ब्रीथ होता है, उसके एरिया जैसे होता है पाई आर स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे ये जो पाई आर स्क्वायर होता है, ये नहीं, हम लोग को पढ़ना है कि एक जो सर्कल होगा, उसमें अलग अलग एंगल पे जो सर्कल बनेगा, उसके उस पार्ट को, है ना, उस पार्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालना, कैलकुलेट करना हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज देखना है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज देखने के लिए 2D एंड 3D फिगर के साथ हम लोग खेलेंगे, है ना, वहाँ भी बहुत मजा आएगा। जिसमें आप लोग को पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड, और सिलेंडर, बेलन, ये जो होता है सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, एक नया जो आएगा 3D फिगर, वो विच इज फ्रस्टम, उस फ्रस्टम को हम लोग देखेंगे। इसमें मेंसुरेशन में डील करेंगे, जहाँ से 10 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। और एक चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति विच इज ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया जाता है आपके चैप्टर में ना, आपके मैथ के बुक में फर्स्ट टाइम इंक्लूड होता है। और यानी कि अगर 1 क्लास से 10th क्लास के बीच में देखा जाए, तो त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग पहली बार सुनते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 20 नंबर का बनता है। और इंपॉर्टेंट क्यों ना माने भाई, बहुत ही आसान होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूलाज याद है, क्वेश्चन में पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, मैं जैसे पढ़ाऊंगा, जिस थ्योरी को आप लोग देख लोगे ना, तो सही में बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन को देख के आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये जो होता है पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, और कुछ कैलकुलेशन दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक, और इसमें प्रूफ के लिए भी दिया जाता है, हर साल 5 नंबर के लिए प्रूफ करने के लिए भी आता है, 2 नंबर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। तो प्रूफ करने के लिए क्या होता है ना, अलग अलग रेशियोज को हम लोग देखेंगे, है ना। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में क्या है ना, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल और जो साइड होते हैं ना, उन सब के बीच में रिलेशन है, रेशियो को मेजर किया गया है। और वो जो एक यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल बनता है, पूरा कोण बनता है, जैसे मैं कहीं पे लिखा भी होगा, त्रिकोणमितीय तदात्मय, तदात्मय के बाद आइडेंटिटीज होता है ना। और कोटि पूरा कोण, कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, और कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कंप्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो उन चीजों के बारे में रिलेशन देखेंगे हम लोग। और एक है त्रिकोणमिति में ही एक ऊंचाई एंड दूरी, ऊंचाई एवं
दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम आता है, लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए। ये भी आपके त्रिकोणमिति का ही पोर्शन है जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। जो कि ये भी इसलिए आपके क्लास 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं जब थ्योरी कराऊँगा और क्वेश्चन कराऊँगा तब आपको समझ में आएगी। उसके अलावा एक है हम लोग का सांख्यिकी और एक है प्रोबेबिलिटी, यानी कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि इन सभी को हम लोग देख लिए, इस वाले को देख लो। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या है, एक में स्टैटिक्स में है, सांख्यिकी में हम लोग को पढ़ना है डेटा कलेक्शन होता है और उसके बारे में जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको डेटा कलेक्ट कैसे करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे वहाँ पे। और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस टू डूइंग एनीथिंग, कुछ होने की जो संभावना होती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है? तो ये आपका बेसिक लेक्चर इसको माना जाएगा जो कि आपके क्लास 10 के सिलेबस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रहने देता हूँ और आप लोग इस वीडियो के थ्रू, है ना? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसके सीरीज़ को देखना ना भूलें, ठीक है? जो फर्स्ट चैप्टर मैं कराऊँगा उसको देखना मत भूलना, ठीक है? तो इस लेक्चर को यहीं तक रहने देता हूँ। हम लोग मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में जो कि नंबर सिस्टम से होगा और रियल नंबर से होगा। इसको 2-3 लेक्चर में सॉर्ट आउट करूँगा और इसके जितने भी क्वेश्चन्स बनेंगे, एक से एक क्वेश्चन को मैं डील करूँगा आप लोगों के साथ में, ठीक है? तब तक वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जैसे अपलोड करूँगा आप लोग के पास पहुँच जाए, ठीक है? टाटा, बाय-बाय।